क्लास 12 हिंदी पार्ट 2 में उसने कहा था में जितने भी प्रश्न हैं वह सारे प्रश्न का आंसर आसान भाषा में दिया गया है। आपका पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? उत्तर, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे और चौथा भाग में युद्ध के दृश्य है। दूसरा प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। उत्तर, कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। उसके अतिरिक्त पत्र निम्नलिखित है। पहला स्टेप है, एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। दूसरा स्टेप है, लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र। तीसरा स्टेप है, हजारा सिंह सूबेदार। चौथा स्टेप है, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र। पांचवा स्टेप है, लप्टन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी। छठ स्टेप है, वजीर सिंह एक सैनिक। एग्जाम में 5 नंबर में आएगा तो इतना लिखिएगा। दूसरा ही प्रश्न है, कुछ कम शब्दों में। एग्जाम में 2 नंबर में आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। उत्तर, उसने कहा था कहानी में कई पात्र हैं जिनमें से कुछ पात्र निम्नलिखित है। लहना सिंह नायक, सूबेदारनी, सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा, अंतर सिंह लड़की का मामा, महा सिंह सिपाही, वजीरा सिंह सिपाही, आदि। तीसरा प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। उत्तर, लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह, उसने कहा था, कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती है। स्टेप पहला, कहानी का नायक। कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना के आसपास घटता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। स्टेप दूसरा, सच्चा प्रेमी। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। स्टेप तीसरा, बहादुर तथा निडर। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। स्टेप चौथा, चतुर। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर भी है, इसलिए उसे लप्टन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उसका भांडा फोड़ दिया। स्टेप पांचवा, सहानुभूति तथा दयालुपन। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दियों में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। स्टेप छठा, वचन पालन। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और उसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। प्रश्न 4, पाठ लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। उत्तर, पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित है। बचपन का संवाद, तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे माझे में, यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई?
इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ, हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। सूबेदार के घर का संवाद। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई। धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। प्रश्न 5वां। कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा सालू। ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया। साथ ही वह अपने सुध बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़की को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले का दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वो घर पहुंचा। प्रश्न 6। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? उत्तर, जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उनकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। प्रश्न 7वां। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? उत्तर, कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत हैं। प्रश्न 8वां। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? उत्तर, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपए निकाल लो, सरकार राज्य जाने वाला है। प्रश्न 9वां। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर, ये सत्य है। लहना सिंह का दायित्व बोध और बुद्धि दोनों स्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना वचन निभाया वह सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल प्रसार कर लहना सिंह से अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी, और बहादुर तथा वीर लहना सिंह ने अपने जान की परवाह किए बिना उसे दोनों की जान बचाई। इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने लायक है, क्योंकि नकली रूप में आए लप्टन साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बम से उड़ा दूंगा, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लप्टन साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से बुद्धिमानी से जंग जीता था। चाहे तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चाहे तो इसका पार्ट 2 में सारे प्रश्न देख सकते हैं। लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।